हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और उसके साथ साथ में ही आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी लगातार एक एक दिन में तीन तीन नोटिफिकेशन दे रहा, रिजल्ट दे रहा, आगामी परीक्षाओं की डेट दे रहा। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए जहां भी हिंदी आती है, आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और बच्चों, कुछ टेक्निकल स्टूडियो दिक्कतों के चलते अभी स्टूडियो नहीं जाना हो रहा है और उम्मीद है कि सभी चीज़ें बहुत जल्दी सही कर ली जाएंगी। तब तक के लिए अभी ऐसे ही एक दो दिन वीडियो शायद आपको मिल पाए। और बात मेन होती है कंटेंट की, तो कंटेंट आपको दमदार मिलेगा, मजबूत मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। चेहरे का क्या है, चेहरा कभी भी चमक सकता है और फिर से चमकेगा। चलिए बच्चों, तो अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले की वीडियो में कि हम लोगों ने पढ़ रखा है अपना सर्वनाम का पूरा विस्तृत चैप्टर। आज उसी के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एक नंबर के सवाल हैं बच्चों। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, देखेंगे। और पहला प्रश्न आज के दिन में है हमारा कि सर्वनाम में केवल कितने कारक होते हैं बच्चों। तो आपको ये बताना रहेगा कि जो हमारा सर्वनाम है उसमें कितने कारक होते हैं, ये आपको बताना है कितने कारक होते हैं बच्चों। तो जब आप ऐसे बात करते हो तो कारक के बारे में जानते हैं आप, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो पूछी जा रही है कि सर्वनाम के चैप्टर के भीतर जाकर के केवल कितने कारक होते हैं। तो आपको विकल्प एक बार दिखा दिए जाएंगे। तो पहला विकल्प बच्चों आपका कितना है, 5 है। पहला विकल्प 5 है, दूसरा विकल्प 6 है, तीसरा विकल्प 7 है और चौथा विकल्प 8 है। तो आप जानते हैं कि अब आप टिक कर चुके होंगे। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब संबोधन कारक नहीं होगा तो एक माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। वैसे कारक की संख्या कितनी होती, 8। लेकिन इस बिहाफ पे जब आप देखोगे तो एक कम हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना होना चाहिए बच्चों, इसका उत्तर होगा 7। जिन लोगों ने 7 टिक किया है उन्हीं का सही है। तो अब आप देखेंगे बच्चों, इसका आंसर आप सिर्फ और सिर्फ क्या मान के चलेंगे, सिर्फ 7। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले प्रश्न में। तो जैसे हम बच्चों अगले प्रश्न में आप जाएंगे, तो अगला प्रश्न हमारा है सर्वनाम में कितने वचन होते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि वचन आपके, जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ आपको दिखाई पड़ता है वचन आपके 3 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में, सॉरी, आप जब आप जाओगे तो आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हाँ, वचन आपको दिखाई देते हैं और नपुंसक लिंग, वहाँ पर 3 आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में एक वचन, बहुवचन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल प्रश्न ये है आपसे कि आपको ये बताना है कि सर्वनाम के चैप्टर में कितने वचन होते हैं। तो उसको जब आप फिल करने जाएंगे तो आपको बताना रहेगा। पहला विकल्प जैसे ही बच्चों हम लोग देखेंगे, तो पहला विकल्प हमारा दिया है क्या 1 है, दूसरा बच्चों क्या वो 2 है, तीसरा क्या वो 3 है, क्या वो 4 है। हिंदी में आपको वचनों की संख्या बतानी है और उम्मीद है बहुत अच्छा सेशन जाएगा बच्चों, आप अपना पूरा सपोर्ट करेंगे। तो पहला है क्या वो 1 होता है वचन, क्या 2 वचन होते हैं, क्या 3 वचन होते हैं और क्या 4 होते हैं। जब इनको आप पाओगे, देखोगे, समझोगे, तो यहाँ आप जब अपने उत्तर की तरफ चलेंगे बच्चों, तो आपका परफेक्ट उत्तर क्या होगा कि 2। जिन लोगों ने 2 किया है उन्हीं का सही है, बाकी सारे लोग मौन धारण करेंगे। तो 2 ही बच्चों होगा, 2 होगा एक वचन और बहुवचन। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सर्वनाम के अधिकरण कारक में बच्चों, किस कारण में, अधिकरण कारक में, सर्वनाम के अधिकरण कारक में। तो एक मिनट बच्चों, कि सर्वनाम के अधिकरण कारक में आया मुझमें, ये वर्ड है बच्चों, मुझमें का बहुवचन क्या होगा। जैसे आप बच्चों सर्वनाम जब पढ़ते हैं तो वहां पर आप जानते हैं, आपको दिखाई पड़ता होगा कि हमारे सर्वनाम में एक होता है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे ही पुरुषवाचक जब आप पढ़ते हो तो पुरुषवाचक में 3 प्रकार हैं। पहला आपको मिलेगा बच्चों उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में क्या मिलता है, मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमको, हम, हमसे, हम, हमारा, हम, हमसे, हमने। फिर आप जाओगे बच्चों मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में आपको दिखाएगा तू, तूने, तुमने, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुझसे। फिर बच्चों अन्य पुरुष में जाओगे तो आपको मिलेगा यह है, वह है, ये है, वे हैं। तो उसी आधार पे ये कह रहे हैं कि जो मुझमें शब्द है बच्चों, कौन सा शब्द है, मुझ में, तो ये मुझमें का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहला विकल्प आपको मिलेगा क्या ये हमारा होगा, दूसरा विकल्प क्या ये हमसे होगा, तीसरा विकल्प क्या ये हमको होगा, और चौथा क्या ये हम में होगा। सोच लीजिए,
कि सर्वनाम में जा करके उत्तम पुरुष में जा करके उत्तम पुरुष के मुझमें में जा करके उसका बहुवचन आपसे बनवा रहा है। दरोगा भर्ती के लिए जब इस प्रकार से आपको मजबूत कंटेंट मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा बच्चों। तो देखेंगे हम लोग इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर लगा रखा है डी वाला हम में, उन्हीं का सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जैसे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा है सर्वमान नहीं बच्चों, ये सर्वनाम लिखा है तो इसको आप सर्वनाम ही पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे बच्चों इसको, ठीक है, आप उम्मीद करेंगे। सर्वनाम का पद परिचय कराते समय सर्वनाम का किसके साथ संबंध बताना होता है। तो बच्चों संबंध पूछ रहा है कि अगर आप सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये सर्वनाम लिखा है, सर्वनाम, इसको ना कर लेंगे बच्चों, है ना, सर्वनाम। तो जैसे बच्चों आप देखेंगे कि सर्वनाम का पद परिचय कराते समय, एक बात और समझ लीजिए, पद परिचय क्या होता है। बहुत बढ़िया सवाल होता है पद परिचय, आगे मिलेगा भी आपको, इसी वीडियो में मिलेगा। पद परिचय पहले यही हम पहले कंफर्म कर लेते बच्चों। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि आप अपने कुल का परिचय दीजिए, तो आप अपने दादा का नाम बताएंगे, अपने पिताश्री का नाम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, फिर अपने आने वाली संतानों के नाम बताएंगे, फिर आप अपने क्षेत्र का, वंश का। तो पद परिचय का मतलब ये होता है क्योंकि एक शब्द का पूरा निचोड़। जैसे मान चलिएगा हम एक एग्जाम्पल दे दें गीता, तो गीता का पद परिचय बच्चों क्या होगा वचन और सर्वनाम के हिसाब से आपको देखना हो रहा है, मतलब सर्वनाम के हिसाब से। तो पहला बच्चों क्या होगा, जब सर्वनाम के हिसाब से आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा गीता क्या है। एक तो सबसे पहली बात है कि वो करता है, दूसरी बात आपको दिखाई पड़ेगा कि करता है लेकिन कैसा करता है। तो पर्टिकुलर जब वो नाम हो रहा है किसी का गीता, तो फिर वो लिंग की तरफ चले जाएंगे। लिंग में आप बताओगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप बताओगे कि सर ये स्त्रीलिंग है गीता। फिर आपसे वचन में चला जाएगा, तो वचन में आपको क्या बताना रहेगा कि ये एक वचन है कि बहुवचन, गीते, और ऐसा तो कुछ है नहीं। गीता मतलब एक जेंडर को डिनोट कर रहा है, एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, है ना बच्चों। तो पुरुष हो गया, वचन हो गया, ठीक है। पुरुष आपने बता दिया कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है। वचन आपने बता दिया कि वो एक वचन है। लिंग आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे कि गीता स्त्रीलिंग है। तो इसको बच्चों हम पद परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं, पद परिचय। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये सवाल है कि सर्वनाम का पद परिचय कराते समय सर्वनाम का किसके साथ संबंध बताना होता है। तो जब आप संबंध की बात करोगे तो क्या वो पुरुष के साथ संबंध बताना होता है। अब जब हमने आपको बता दिए, एक बार और बता देंगे बच्चों, फिर समझ लीजिए, जीवन में गलती ना करिएगा। पद परिचय का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस बार दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने बच्चों एग्जाम्पल लिया राम, तो आपसे पूछा जाएगा कि राम का पद परिचय बताइए। तो अगर आपसे पूछेगा राम का पुरुष क्या है, तो आप बता दोगे कि सर राम एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो लॉर्ड रामा वो भी हैं। तो आप जब राम की बात करोगे, राम व्यक्ति हैं, वो व्यक्तियों में वो वचन बताओ, ठीक है, या फिर उनका लिंग बताइए, या फिर कारक बताइए। तो आप बताओगे कि वो पुरुषवाचक हैं। कंफर्म है कितनी बात। दूसरी बात बताना होगा लिंग, तो स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो आप बता दोगे कि वो पुल्लिंग है। तीसरा बच्चों पूछ लेगा वचन, तो यहाँ राम एक ही है, तो राम का पद परिचय में वचन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक वचन। अब ये पद परिचय पूरा हो गया। तो उसी के साथ ये पूछा जा रहा है सर्वनाम में किसके साथ संबंध। तो बच्चों पुरुष के साथ भी संबंध बताना होता है, लिंग के साथ भी संबंध बताना होता है, वचन के साथ संबंध बताना होता है, और कारक के साथ में भी। तो इस हिसाब से आपका उत्तर जिन लोगों ने पांचवा वाला ई वाला टिक किया है उन्हीं का सही बच्चों। तो सबके साथ आपको क्या बताना रहता है, सबके साथ उनके संबंध आपको बताने रहते हैं। ये वाला टिक हो जाएगा पांचवा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जैसे आगे अपने हम प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वह अपना काम करता है, इसमें आया वह तथा अपना सर्वनाम का उचित पद परिचय बताइए। तो इसमें बच्चों देख लीजिए पहली बात, तो इसमें पहली बात आप क्या देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे हम लोग ऊपर की तरफ, तो ये पूरा आपको दिखने लगेगा। आप कोऑपरेट करेंगे बच्चों, या तो एक बार धन आए कस के, है ना, तो बच्चों फिर मजा आए। फिर देखते हैं इधर देखो, ये हो जाएगा बच्चों वह, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसका वह और अपना का पद परिचय बताना है। एक बार अभी हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। तो एक यहाँ पर मिस्टेक बच्चों आपको दिख रही, पहले इसको हम करेक्शन कर लेंगे, करेक्ट नहीं है। तो ये मध्यम मध्यम दो बार हो गया, उत्तम उत्तम ये हो गया, तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो समझ में आएगी बात। तो जहाँ पर ये मध्यम पुरुष बच्चों लिखा है, इसको आप कर लीजिए उत्तम पुरुष कर लीजिए, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा मध्यम पुरुष। तो बच्चों ये आपका क्या होना चाहिए, प्रश्न नंबर
पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, है ना बच्चों, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक और अन्य पुरुष, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष। हाँ, तो इसको बच्चों हम करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ आप कर लीजिए अन्य। 1 मिनट, यही थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है, तो इसको बच्चों आप कर लेंगे अन्य। 1 मिनट बच्चों, ये हमने मिटा दिया, इसको रफ कर दिया, और यहाँ हम लिख देंगे अन्य। आप समझ लेंगे बच्चों, यहाँ अन्य लिखा हुआ है। 1 मिनट, इसको लिखते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अन्य मान के चलेंगे तभी काम हो पाएगा। थोड़ी दिक्कत तो है, खैर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा यहाँ पर, अन्य। तो अब आपको ये बताना रहेगा कि इसका पद परिचय बताए, और पद परिचय बच्चों बताना किसका है, वह का पद परिचय बताना है और अपना का पद परिचय बताना है। तो पहला विकल्प जब आप पढ़ोगे तो पहला है पुरुषवाचक, मध्यम अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्ता कारक। दूसरा बच्चों है पुरुषवाचक, आप देखेंगे पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्म कारक। आगे बच्चों चलोगे, निजवाचक, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। अगला चौथा है निश्चयवाचक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। अगर इस चीज को आप कर ले जाते हो तो ये तय मान चले कि आप हिंदी के प्रकांड विद्वान बनने वाले हैं। तो इसमें बच्चों बताना क्या है आपको, बताना आपको ये है कि वह तथा अपना का पद परिचय। तो उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आपका उत्तर क्या सही होना चाहिए। तो जिन लोगों ने बच्चों सवाल का उत्तर ए दिया है, ये वाला जिन्होंने टिक किया उन्हीं का सही, बाकी सब का एक तरफ से गलत। अब हम समझेंगे, मेन इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको चीज समझ में आए। कंटेंट तो लाखों भरा पड़ा है लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा और एग्जाम नहीं निकलेगा। अभी क्या है बच्चों, वह। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह, वह, ये, वे, 4 बार इस वीडियो में हम कंफर्म कर चुके हैं। यह, वह, ये, वे किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप देखते हो कि हमारा पुरुषवाचक के अंतर्गत। पुरुषवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसी में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि उत्तम पुरुष में बच्चों क्या होता है, मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमने, हमको, हमसे, हमारा। मध्यम पुरुष में बच्चों क्या होता है, तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुझसे। अन्य पुरुष में क्या होता है, यह है, वह है, ये है, वे है। तो जब इतनी बात जानते हो तो ये वह आ गया। जब वह आया बच्चों तो जाहिर सी बात है पुरुषवाचक होना चाहिए। तो पुरुषवाचक आपको कहाँ मिला, 2 ही विकल्प में मिला, 1 में मिला और 2 में मिला। तो नीचे वाले ये वाले बच्चों दोनों क्रॉस हो जाएंगे पहली फुर्सत में, हो गए। ये है तरीका। अब पुरुष पुरुष हो गया सेम। अब आगे चलोगे कि वह लिखा है कि वह अपना का, ये बच्चों सवाल क्या था एक बार देख लेंगे हम लोग। ये सवाल था आपका, वह अपना काम करता है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, वह अपना काम करता है। तो अब वह जो आया है वो स्त्री के लिए भी हो सकता है लेकिन पुरुष के लिए। अब आपको पता कैसे चला कि वो स्त्री है या पुरुष है, इसको बच्चों हम यहाँ पर मध्यम पुरुष को अन्य पुरुष को मान के चल रहे हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि वह आया, ये तय हो गया है कि वो पुरुष है कि स्त्री है ना बच्चों। तो वह अपना काम करता है, तो पुरुषवाचक अन्य पुरुष हो गया है। अब आपको लिंग बच्चों बताना है इसका। तो लिंग में भी ये गलती, दोनों स्त्रीलिंग दे रखा गया है, ये भी बच्चों मिस्टेक है। तो आया है तो ये पुल्लिंग होगा, इसको भी रफ करिए। तो यही थोड़ी सी दिक्कत है, इसको बच्चों आप क्या मान लेंगे, पुल्लिंग। एक मिनट बच्चों, इसको हम मान के चलेंगे, ठीक है पुल्लिंग बच्चों मान लोगे इसको। तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग। तो पहले तो पुरुषवाचक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। अब वह अपना काम करता है, वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, ये आपको देखना है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो बच्चों वह आया है, वो अकेले ही तो काम करता है, तो जब एक वचन है तो वो एक वचन हो जाएगा। अब कारक चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो सो गुड, और नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ाया जाएगा। तो कर्ता कारक, काम कर रहा है, करने वाला उसमें गिवन है, करने वाले का नाम दिया गया है, और जो काम कर रहा है प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ रहा है, तो ये बच्चों क्या हो जाए, कर्ता कारक। तो उम्मीद है कि ये पद परिचय जो हम बताना चाह रहे थे वो आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ी सी असुविधा ये हो रही संसाधन के अभाव में, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही कि कहीं कहीं पर मिस्टेक हो रही। अभी ये डिजिटल जैसे चल रहा था तो उस पर होता, हम अभी इसे काट करके
रफ करके अच्छा सा लिखा जा सकता था। बढ़ते हैं अपने अपने अगले प्रश्न की ओर बच्चों। और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यही महिला कल आई थी में कौन सा सर्वनाम है। तो यही महिला कल आई थी बच्चों, तो कौन सी महिला आई थी ये आप अपने पर्सनल लाइन में जानते होंगे, चलो ये तो मजाक है। तो यही महिला कल आई थी, तो यहाँ देखेंगे निजवाचक, दूसरा देखेंगे निश्चयवाचक, तीसरा देखेंगे संबंधवाचक, और चौथा बच्चों देखेंगे पुरुषवाचक। अब बच्चों आप जानते हैं आपको कितना घोर पिला करके बहुत स्मूथली चीजें पढ़ाई गई हैं कि गौर से देखो यही खूनी दरिंदा है, ठीक है, यही वो शख्स है, यही वो शख्स है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो जब ऐसी बातें बच्चों हो रही हैं तो 100%, 500%, 1000% वो ऐसे कह लीजिए आप, निश्चित रूप से बताया जा रहा है, कोई और नहीं, वो फिक्स बताया जा रहा है कि वही महिला है जो कल आई थी, इतना उसको बात पता है। तो जब ऐसी बातें हो रही तो निजवाचक नहीं होगा, ना संबंधवाचक होगा, ये हो जाएगा निश्चयवाचक। जिन लोगों ने बी ऑप्शन टिक किया उन्हीं का सही होगा। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है यही महिला मेरी पत्नी है में कौन सा सर्वनाम है। देखो इस बार भी बच्चों महिला आई है, ठीक, लेकिन इस बार महिला सिर्फ महिला के रूप में नहीं आई है, महिला हमारी पत्नी के रूप में आई है। तो बच्चों दिया है संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप बहुत आराम से देख लेंगे बच्चों कि इसका उत्तर आप क्या करेंगे, है ना। तो जब इसको आप उत्तर करने जाएंगे तो देखेंगे कि निश्चयवाचक अगर होता तो ये होता यही वो महिला है, यही वो स्त्री है, यही वो लड़की है। तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं। हमने आपको रूल बता रखा है बच्चों कि किसी के ऊपर अगर अधिकार दिखाया जाएगा, जैसे जब आप अधिकार देखा तो यह मेरा घर है, तो मेरा मेरी मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपने उस वाली वस्तु पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं। ठीक, ये मेरी पुस्तक है तो पुस्तक के ऊपर आप अधिकार दिखा रहे हो। ये मेरा दोस्त है तो आप उस दोस्त के ऊपर अपना अधिकार दिखा रहे हो, संबंध नहीं, अधिकार दिखा रहे हो। तो जहां अधिकार दिखाया जाएगा, पत्नी है, पत्नी फिक्स हो गई किसकी है, मेरी है। तो जब फिक्स हो रही है कि पत्नी मेरी है और अधिकार हमारा उसके ऊपर जम रहा है, तो फिर उत्तर बच्चों कहाँ जाएगा। आप लोगों ने तमाम उल्टा सीधा जवाब लगा दिए होंगे, किसी ने पुरुषवाचक, किसी ने कुछ और। तो ये निजवाचक है क्योंकि वो हमारी निजी संपत्ति के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। रिश्तों में क्या है वो अलग बात, लेकिन प्रश्न में क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। आप आए तो बाहर आई, है ना बच्चों। मैं आया आप सर्वनाम कैसा है। तो दो रूल आपको बहुत अच्छे से बच्चों बताए जा चुके हैं कि आपका प्रयोग आप कैसे करते हैं, ये बात आपको पहले से ज्ञात है ना। तो ये बात आपको ज्ञात है कि आप आए हमें बहुत अच्छा लगा में आया शब्द, कौन सा शब्द बच्चों, आया। आया आप में सर्वनाम है, मतलब आपको बताना क्या है कि जो ये आया है इसमें जो आप शब्द है, आपको दो चीजें बताई गई हैं कि आप एक तो पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में मिलेगा। मध्यम पुरुष को जब पढ़ते हैं तो वहां सारी ऐसा लग रहा हो कि आपका अपमान हो रहा है, तू, तूने, तेरा, तुझको, तुझे, तुझसे, ये सब चल रहा होता है। उसी के बीच में झम्म से एक प्यारा सा शब्द आ जाता है आप, तो वो गरिमापूर्ण सम्मान के लिए होता है एक तो वो। और दूसरा बच्चों आप पढ़ते हैं निजवाचक में, निजवाचक में जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, इसका मतलब है कि उसका असर उसके ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ आप आए हैं तो हमें अच्छा लगा है, ठीक है। तो ये बच्चों किसके लिए आ रहा है, सम्मान के लिए आ रहा है। और जब सम्मान के लिए आ रहा है, आप निजता दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। तो सम्मान के लिए हमने कहा है कि पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में। तो जिन लोगों ने उत्तर इसका कर रखा है बच्चों 3 वाला, उन्हीं का सही है। बाकी ये 2 जगह आता है, आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। जैसे हम कह देते ये आप ही, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती थी। तो आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं, थोड़ा 1-2 दिन मैनेज करेंगे हम लोग, टेक्निकल चीजें हैं, इशू है कुछ, जैसे सही हो जाती हैं हम लोग फिर बाई फेस उस पर आएंगे। फेस तो यहाँ भी है, थोड़ा सा पढ़ाने में जैसे नया है अभी तो लग रही चीजें। आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा आप भला तो जग भला। देखो मिल गए बच्चों, यहाँ भी देखिए आप मिला और इसके पहले वाले प्रश्न में भी आप था। तो बस सोचने और समझने की बात है। तो क्या इसका उत्तर संबंधवाचक हो जाएगा, क्या इसका उत्तर पुरुषवाचक हो जाएगा, और क्या इसका निजवाचक हो जाएगा, और क्या निश्चयवाचक। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो आप का फॉर्मेशन है, आपका जो प्रयोग है वो अलग लेवल से है।
तो यहाँ आपको क्या बताना रहेगा, ये आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, बताएंगे। तो बच्चों यहाँ जो आप भला तो जग भला, यहाँ असर की बात है, यहाँ असर की बात है, ना कि सम्मान की बात है। आप भला तो जग भला, अगर आप भले हैं तो आपको सब अच्छे दिखाई देंगे। तो जहां पर आपके कृत्यों का असर, आपके वर्क का असर, आपकी क्रियाओं का असर आपके ही ऊपर दिखाई देगा। जैसे दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो उसी में खुद गिरोगे, है ना। और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो बच्चों आप भला तो जग भला, अपने को दिखाया जा रहा है असर, तो यहाँ पर पुरुषवाचक नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा निजवाचक, निजता दिखाई जा रही है। तो थोड़ा थोड़ा खेला है और हो जाएगा तुरंत खेला आपके साथ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और संभवतः ये अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा, नहीं अभी है। तो बच्चों लिखा है जो कमाएगा, ये लिखा है जो कमाएगा वही खाएगा। अब आपको बताना है कि जो कमाएगा वही खाएगा में क्या होगा। तो बच्चों आराम से देखेंगे हम लोग। पहला है हमारा निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अगला है बच्चों संबंधवाचक, और अगला है पुरुषवाचक। तो आप क्या बताएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एक रूल समझ लीजिएगा कि अगर दो घटनाओं का संबंध दिखाया जाए, दो व्यक्तियों का संबंध दिखाया जाए, दो क्रियाओं का संबंध दिखाया जाए, दोनों आपके इंटरकनेक्टेड हों, दोनों के बीच में संबंध हो। जैसे यदि मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा, ठीक बच्चों। तो दो घटनाओं को दिखाया गया आपस में, क्लियर क्लियर है। यदि मैं घर जाऊंगा तो घर में खुशियां आएंगी, सबको अच्छा लगेगा। तो दोनों चीजों को बच्चों क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई दो काम आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिए जाएं, दिखा दिए जाएं, लिंक कर दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, संबंध स्थापित कर दिया जाए, तो वहां पर आपका संबंध हो जाता है। और संबंधवाचक का एक और बहुत अच्छा रूल होता है कि यहाँ आपको दो वर्ड मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा जो, और दूसरा मिल जाएगा सो। तो इधर तो सो नहीं, लेकिन हम इससे काम चला लेंगे। जो कमाएगा वही खाएगा, कहने का मतलब है कि दो घटनाओं को दिखाया गया है। पहली घटना ये है कि खाएगा वही, दूसरी घटना है जो कमाएगा। तो ऐसी जहां बातें हो जाएंगी तो आप वहां पर क्या लगाओगे बच्चों, संबंधवाचक लगाओगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, अगला प्रश्न है जो खाकर ही, कुछ खाकर ही बाहर निकलो। बच्चों क्या जबरदस्त सवाल है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले में क्या था, जो कमाएगा वो खाएगा, और उसके ऊपर वाले में क्या था, आपके दो रूल आपने पढ़ रखे हैं। कितने जबरदस्त सवाल है, एक बार सोचिएगा तो, है ना। तो जो खाकर ही, सॉरी कुछ खाकर ही बाहर निकलो। तो पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा बच्चों अनिश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक, और चौथा है पुरुषवाचक। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में। कुछ खाकर ही बाहर निकलो, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। हाँ कुछ खाकर ही बाहर, हाँ ये बाहर बच्चों लिखा है, बाहर मिस्टेक हो रही थी, ओहो बाहर। तो इसको आप बाहर बच्चों कर लेंगे, बाहर, ठीक है। ये बाहर नहीं होगा, बाहर, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। कुछ खाकर ही बाहर निकलो, अब ठीक है बच्चों, है ना। कुछ बाहर लिख गया, हाँ अब सही है। कुछ खाकर ही बाहर क्या करो, निकलो। तो कुछ क्या खा लेंगे, है ना, क्या खा लेंगे, बहुत कुछ खा लेंगे। कैसे खा लोगे, खिलाने वाला नहीं कोई, है ना। देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों क्या बात हो जाएगी, हमने आपको दो रूल बता रखे हैं। दो रूल होता है, पहले आप देखेंगे क्या ये प्रश्नवाचक है, क्या ये निश्चयवाचक है, क्या ये संबंधवाचक, क्या पुरुषवाचक। जबरदस्त रूल हैं। अगर किसी ने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो पहले उनको विस्तृत वीडियो देखने चाहिए। और आप लोग भले ही इस फॉर्म में है, आप लोग अपना कमेंट जरूर करेंगे, रिजल्ट अपना जरूर बताएंगे। काइंडली रिक्वेस्ट है कि आज आपके कितने सही हुए, क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त है। तो आप बताएंगे, जैसे हमने रूल बता रखा है भैया, इसका उत्तर क्या होगा पहले जान लो। इसका उत्तर होगा अनिश्चयवाचक। पहली तो बात यह है क्या होगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में दो शब्द आते हैं, एक बच्चों होता है कुछ, जो कि ये लिखा है, और दूसरा क्या होता है, कोई। क्या होता है बच्चों, कोई। दो शब्द होते हैं, एक होता है कुछ और दूसरा बच्चों क्या होता है, कोई। कुछ का प्रयोग आप कहाँ करते हो, कुछ का प्रयोग कहाँ होता हो, कोई का। तो बच्चों कुछ का प्रयोग हम करते हैं छोटी वस्तुओं के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए। नोट कर लीजिए आप, हमें तो समस्या हो रही थोड़ी सी
लिखाने में, लेकिन आपके हाथ में पेन होगा और सामने चमचमाती हुई किताब हो, कॉपी होगी, उस पर आप लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ छल कर रहे हैं, है ना, छल ही कहा जाएगा। पढ़ने के लिए आप बैठे हैं और पढ़ नहीं रहे, है ना। तो ये बात बच्चों हो जाएगी कि कुछ खाकर ही बाहर निकलो। तो कुछ खाकर ही बाहर निकलो हमने बता रखा है कि कोई और कुछ का दो जगह प्रयोग होगा। कोई का कुछ का पहले समझते हैं, ये जो कुछ दिया है इसका प्रयोग समझो बच्चों। कुछ का प्रयोग कहाँ होता है? एक तो होता है छोटी वस्तुओं के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे आप कहते हो कि हमारी आंख में कुछ गिर गया है। कुछ गिर गया है इसका मतलब आपको पता नहीं कि क्या गिरा गिरा है, इसलिए वो अनिश्चय है, कंफर्म नहीं, इसलिए अनिश्चय है। लेकिन वो जो गिरा है तो इतना बड़ा नहीं गिरा है, कुछ गिरा है, छोटा सा, निर्जीव। तो जहां छोटी बात होगी, निर्जीव बात होगी, हम कुछ का प्रयोग करते हैं अनिश्चयवाचक में। दूसरा बच्चों इसी में क्या आता है, ये जो लिखा हुआ है कोई, कोई का प्रयोग भी अनिश्चयवाचक में होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम बड़ी वस्तुओं के लिए करते हैं और उसके साथ ही साथ में सजीव वस्तुओं के लिए। जैसे आपको कोई बुला रहा है, तो जब कोई बुला रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा नहीं। दूसरी बात है कि कोई का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? सजीव के लिए। तो दो बातें आप याद रखें, कोई का प्रयोग हम बड़ी वस्तुओं के लिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे खाने की थाली में कोई गिर गया है। कोई का मतलब क्या? ऊंट, हाथी और घोड़ा गिर गया है? कुछ गिर गया है, कुछ का मतलब छोटा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा बच्चों है, कौन खा रहा था? में प्रश्नवाचक बच्चों, ये प्रश्नवाचक लिखा है, सब हमारे टाइपिंग मास्टर ने सब गलती करी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा रूप आया है ना बच्चों? कौन खा रहा है, तो क्या ये वस्तु के लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है, दोनों के लिए आया है, और दोनों के लिए ही नहीं आया है? तो बच्चों सवाल क्या है आपका? सवाल अभी आप समझ में नहीं आया होगा आपके, बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो बच्चों आप ये जानते हैं कि ये प्रश्नवाचक है। सर्वनाम आपका होता है, जैसे जो सर्वनाम के हमारे प्रकार हैं, तो उन्हीं प्रकारों में बच्चों क्या होता है, सर्वनाम के प्रकार, आप प्रकार उनके जानते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, और बाकी सारे सर्वनाम जैसे आपने पढ़ा भी जस्ट। तो पहली तो बात है, ये प्रश्न है सर्वनाम, और सर्वनाम में बच्चों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है? प्रश्नवाचक। लेकिन अभी हमने एक रूल बताया था अनिश्चयवाचक में दो शब्द। चलो एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं बच्चों। रीस्टार्ट ये है कि अगर आपको ये बताना होगा कि संबंधवाचक, तो आप दो शब्द उठा लोगे, एक शब्द होगा जो और दूसरा शब्द होगा सो। कंफर्म? संबंधवाचक जो और सो। दूसरा बच्चों हम लोग चलते हैं, और जब दूसरा आप चलोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कौन सा? अनिश्चयवाचक। वहां पर भी आप कितने शब्द उठा लोगे? दो, एक कुछ और दूसरा कोई। कुछ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटी वस्तुओं के लिए। कोई का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? बड़ी वस्तुओं के लिए और सजीव वस्तुओं के लिए। दो खत्म, फिनिश, एंड। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड में प्रश्नवाचक में दो शब्द हम फिर उठा लेंगे बच्चों, एक होगा कोई और दूसरा होगा कौन। कंफर्म है? कोई और कौन, सॉरी क्या और कौन बच्चों, सॉरी क्या और कौन, क्या और कौन। क्या का प्रयोग हम हमेशा 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 वस्तु के लिए करते हैं। वस्तु के लिए आप क्या क्या यूज करोगे, और कौन का प्रयोग सजीव के लिए करोगे और बड़े व्यक्तियों के लिए करोगे। कंफर्म है? जैसे कौन बुला रहा है आपको, तो कौन का मतलब है सजीव के लिए, और वस्तु के लिए जब करना होता तो क्या मंगा रहा है, क्या मतलब वस्तु। आपको क्या चाहिए, क्या का मतलब वस्तु, कौन का मतलब आपको कौन चाहिए, आपको कौन बुलाता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये अब समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कौन खा रहा था, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तो इसमें पूछा है कि ये जो आया है क्या है बच्चों? कौन। ये आपको बताना है बस। आपका प्रश्न टोटली यहाँ से बेस्ड है कि कौन का रूप क्या है। क्या ये कौन जो आया है ये वस्तु के लिए? नहीं, वस्तु के लिए क्या आता है? दूसरा व्यक्ति, यस, ओके, डन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने अपना सेशन कंप्लीट किया है। थोड़ी तो असुविधा है, लेकिन असुविधाएं कभी रोक नहीं पाते हैं, है ना। पढ़ने वाले लोग पढ़ ही लेते हैं। तो उसी फॉर्म में पढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जी जान लगा देंगे पढ़ाने के लिए। संसाधन है नहीं है किसी भी तरीके से, 2 दिन वीडियो नहीं मिल पाया तो बड़ा अफसोस हुआ हमें। तो कोशिश करेंगे कि अभी कुछ दिक्कतें हैं, तो जैसे ही सक्षम होती हैं चीज़ें, ये संसाधन बनते हैं तो और अच्छा किया जाएगा। तब तक कि आपको अपना प्यार दिखाना है ना। आप सोच ही सकते हैं कितनी मेहनत करी जा रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।